हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और देखिए, कुछ क्वेश्चन आज फिर हम डिस्कस करने वाले हैं। किस पर? आपके कॉम्प्लेक्स वेरिएबल यानी डिफरेंशिएशन यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत। और इसके पहले वाले वीडियो में यानी पार्ट आपका जो है, इसके पहले जो वाला पार्ट था यानी पार्ट क्या था, पार्ट 11, वहाँ पर भी आपके सामने दो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए गए थे। ठीक उसी सीरीज के अंतर्गत आपके सामने एक क्वेश्चन और है, और मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, फिर आज रिपीट कर रहा हूँ। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए, और सब कुछ वही है, और बस थोड़ा सा रूप यानी इसका जो है लिखने का यानी पूछने का थोड़ा सा अलग रूप है। वह क्या है? वेरीफाई एफ जेड, जहाँ जेड 0 नहीं है और फिर दिया है एफ 0 बराबर 0, एनालिटिक है कि नहीं है, यह वेरीफाई कीजिए। तो कल इसी तरह का क्वेश्चन था कि आपका एफ जेड इस रूप में था, और था क्या? सो दैट सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एट द ओरिजिन बट इट इज नॉट एनालिटिक एट द ओरिजिन। ठीक वही काम है आपका जो है यहाँ पर वेरीफाई करना है, यानी F0 यानी ओरिजिन पर हमको जो है देखते हैं कि क्या यह जो है यहाँ पर भी वही काम यानी CR इक्वेशंस हम देखते हैं कि सेटिस्फाई हो रहा है, क्या सेटिस्फाई होगा। यानी क्या CR इक्वेशन होता है? डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल वाई। एट द ओरिजिन हम निकालेंगे और देखेंगे कि क्या वह जो है CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, और अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो एनालिटिक है कि नहीं एनालिटिक है। तो इसके पहले जो वीडियो में हमने दोनों क्वेश्चन में ये बताया था कि हम लोग जो है डेरिवेटिव निकालते हैं और देखते हैं कि उसका डेरिवेटिव यूनिक है कि नहीं है। एनालिटिक होने के लिए डेरिवेटिव मस्ट बी यूनिक, यानी केवल एक और एक ही मान चाहिए डेरिवेटिव का। लेकिन अगर एक से ज़्यादा मान प्राप्त हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि डेरिवेटिव यूनिक नहीं है, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। और ओरिजिन की बात कर रहे हैं तो एट द ओरिजिन। तो सारा काम ठीक उसी ढंग से प्रोसीड करेंगे, और चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्या दिया है आपका यहाँ पर, यानी गिवन, आप जानते हैं गिवन एफ जेड बराबर क्या है? u प्लस आई भी, आप जानते हैं। और ये बराबर क्या है आपका? एक्स वाई स्क्वेयर एक्स प्लस आई वाई अपान एक्स स्क्वेयर अब प्लस वाई का पावर 4, है ना? ये आपके सामने है, यह इस रूप में। और फिर वही काम मुझे u और v के रूप में अलग अलग हिस्सों में बांटना है, यानी एक हिस्सा जो i के साथ नहीं है, दूसरा हिस्सा जो i के साथ है। तो मल्टीप्लाई करके बांटते हैं, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? u प्लस आई भी बराबर, अब देखिए इसका x में x मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? एक्स स्क्वेयर और ये है वाई स्क्वेयर, और अपान क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई का पावर 4 होगा। और फिर प्लस ये हो जाएगा आपका क्या? आई एक्स और वाई स्क्वायर का वाई में वाई क्यू अपान एक्स स्क्वायर अब प्लस वाई का पावर 4। ठीक, ये आपके सामने है यह। तो अब हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, u क्या है, v क्या है, पता है। तो देयरफॉर u बराबर आपका क्या है? रियल पार्ट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई का पावर 4, और v क्या है आपका? एक्स वाई क्यू अपान एक्स स्क्वायर अब प्लस वाई का पावर 4, है ना? यह u भी है। और हम लोग फिर क्या करना है? CR इक्वेशन चेक करने के लिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और ओरिजिन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि डेल यू बाई डेल एक्स अगर डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करें तो निकालना आसान नहीं है, और निकाल भी रहे हैं तो आप देखेंगे एट द ओरिजिन वो फार्म आपका 0/0 का फार्म मिलेगा, मीन्स इट इज अनडिफाइंड। तो रास्ता उस तरीके से बेहद कठिन है जब डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हमने बताया था ना, क्या आसान राह पर हमको काम करना है?
फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ, यानी कहाँ से, पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर वहीं से यूज करेंगे और चारों डेरिवेटिव निकालते हैं। तो चलिए पहला काम डेल यू बाय डेल एक्स। तो देयरफॉर यहाँ क्या है, नाउ डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, बता चुके हैं, डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू लिमिट ऑफ ई एच टेंस टू 0, और फिर क्या होगा, u आपका जो है क्या है 0 प्लस एच, यानी एट द ओरिजिन, एट द ओरिजिन हम बात कर रहे हैं, एट द ओरिजिन डेल यू बाय डेल एक्स यानी क्या है u 0 प्लस एच और क्या होगा 0 और माइनस u 0 0 और अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर एच आपका। ठीक, अब यहाँ से आपका देखे तो आपका u 0 प्लस एच रखा जाए मान, तो लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 u 0 प्लस एच यानी एच 0, ई एक्स के स्थान पर एच और वाई के स्थान पर 0। देखिए तो ई एक्स के स्थान पर एच रखेंगे और वाई के स्थान पर 0, यहाँ देखिए ई एक्स के स्थान पर एच तो एच स्क्वायर, वाई के स्थान पर 0 अपान एक्स के स्थान पर एच और वाई के स्थान पर 0। तो ऊपर 0 है तो 0 अपान एच स्क्वायर 0 होगा क्या, बिल्कुल 0 होगा। तो यानी आपका क्या मान निकाला है यहाँ पर u 0 प्लस एच 0, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ये आपको दिखा रहे हैं एच स्क्वायर यानी एक्स यू के स्थान पर एच और वाई के स्थान पर 0 आप रखकर, तो ये मान क्या रहा आपका u एच 0 का मान क्या है 0 है, माइनस u 0 0 यानी u 0 जब f 0 बराबर 0 है तो आपको पता है यानी क्या होगा एफ जेड बराबर यू प्लस आई भी। तो यहाँ क्या है, ऐसे देखिए एफ जेड बराबर यू प्लस आई भी, तो अगर आपका यह 0 है तो यू प्लस आई भी, तो क्या यू भी 0 होगा और भी क्या होगा 0 होगा, क्योंकि एफ 0 बराबर क्या है 0 है। तो यहाँ से आपका u 0 0 का मान क्या है आपका 0 और अपान एच क्या मान मिल रहा है आपका ऊपर 0 है। देयरफॉर आपने निकाला क्या डेल यू बाय डेल एक्स, यहां लिख रहे हैं देयरफॉर डेल यू बाय डेल एक्स बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1। देखिए आपका लिमिट टेंस टू 0 0। अब फिर वही काम क्या करेंगे, डेल वी बाय डेल एक्स निकालिए। तो नाउ अब देखिए करना क्या है, अब आपको इसी में नहीं बदलना है, हम यहाँ बदल रहे हैं, नहीं आपको आगे लिखना है। यानी हम लिख देते हैं नाउ डेल वी बाय डेल एक्स, तो यहाँ u है, यहाँ क्या लिखेंगे v लिखेंगे, डेल वी बाय डेल एक्स ये है, और यहाँ पर क्या होगा u के स्थान पर v हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा v हो जाएगा, और अपान एच आपके सामने ये है, ये किसका मान है डेल वी बाय डेल एक्स का। आपको हम तो इसी में बदल दिए हैं, लेकिन आपको बदलना नहीं है, आपको डेल वी बाय डेल एक्स आगे इस तरह से लिखना है। और यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं डेल वी बाय डेल, देखिए भी आपका है 0 प्लस एच 0 यानी एच 0 ई एक्स के स्थान पर एच, ये देखिए ये आपका भी है ई एक्स वाई क्यू, तो ई एक्स के स्थान पर एच ये लिख लीजिए, वाई क्यू यानी वाई क्यू क्या होगा 0 अपान एक्स स्क्वायर यानी एच स्क्वायर और वाई का पावर 4 0। हमने इसमें क्या किया, एक्स के स्थान पर एच और वाई के स्थान पर 0 रखा है, और आपका देखिए ये मिल रहा है, तो 0 अपान एच स्क्वायर 0 होगा क्या, बिल्कुल 0 होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका, यानी भी एच 0 का मान क्या है 0 और माइनस, फिर वही जब एफ जेड बराबर 0 है तो यू प्लस आई भी बराबर 0 होगा, यानी जेड के स्थान का 0 है तो यू बराबर 0 भी बराबर 0 मीन्स भी 0 0 का मान भी क्या होगा 0 अपान एच, और फिर ये भी मान क्या आया इट इज इक्वल टू 0। तो आपने क्या निकाल लिया, डेल भी बाय डेल एक्स भी निकाल लिया और 0 इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब हम लोग क्या निकालेंगे, डेल यू बाय डेल वाई और डेल भी बाय डेल वाई। सिंस डेल यू अपॉन डेल वाई क्या होगा बता चुके हैं, लिमिट ऑफ के टेंस टू 0 और क्या हो जाएगा u 0 प्लस यहां पर k, देखिए y है ना, हाँ तो y है, ये देखिएगा ना 0 0 प्लस k माइनस u 0 0 अपान k, कल बता चुके हैं आपका डेल यू बाय डेल वाई इस रूप में। और यहां से फिर लिमिट ऑफ k टेंस टू 0 u 0 0 प्लस k यानी x के स्थान पर 0 और y के स्थान पर k, रखिए x के स्थान पर 0 y के स्थान पर k, तो 0 इंटू के स्क्वायर यानी 0 अपान
यहाँ क्या हो जाएगा, ये एक्स के स्थान पर 0 और वाई के स्थान पर के, यानी यह आपका आ गया। ऐसे देखिए आपको बता दें, यानी एक्स के स्थान पर क्या रख रहे हैं आप 0 और वाई के स्थान पर के स्क्वायर, ये देखिए, और ये एक्स के स्थान पर क्या है यहाँ पर आपका 0 और वाई के स्थान पर के आपके हुआ। ठीक, तो यहाँ पर ऊपर 0 है तो पूरा 0 हुआ, तो ये आपका क्या आया 0 आपको मान। और फिर बता चुके हैं u00 क्या है 0 अपान के, तो क्या मान मिल रहा है डेल यू बाई डेल वाई का 0 अपान के बराबर क्या आया 0 आपके सूत्र में। तो आपने निकाल लिया है डेल यू अपान डेल वाई, डेल यू अपान डेल वाई भी क्या निकाल लिया 0, इक्वेशन नंबर 3। और अब हमको क्या निकालना है डेल भी अपान डेल वाई, तो इसी में आप जहां u है वहां भी रख दीजिए, लेकिन आपको बदलना नहीं, हम बदल रहे हैं। लेकिन चलिए हम एक बार बता देते हैं कि नाउ डेल भी अपान डेल वाई, देखिए नाउ डेल भी अपान डेल वाई, यानी इसी में क्या है जहां u है वहां भी रखना है, तो क्या हो जाएगा लिमिट ऑफ k टेंस टू 0, और ये क्या हो जाएगा v0 0 प्लस के माइनस v0 0 अपान के, होगा ना, बिल्कुल होगा। आज फ्लो इसलिए है आपके सामने, आपको फ्लो इसलिए इस तरह से चल रहा है क्योंकि आपको 2 क्वेश्चन में सब कुछ लाइन बाय लाइन बताया है, और ठीक वही काम यहां भी चल रहा है। तो यहां पर क्या है लिमिट ऑफ k टेंस टू 0 v0 0 प्लस के, यानी vx के स्थान पर 0 और y के स्थान पर क्या है k, तो 0 इंटू आपका k क्यू फिर 0, और नीचे आएगा अपान x के स्थान पर 0 और y के स्थान पर k का पावर 4, तो 0 प्लस k का पावर 4, लेकिन ऊपर 0 हो चुका है तो मान क्या होगा 0, और v0 जो बताया क्या है 0 अपान के, क्या मान आया ये भी आपका 0। तो आपका क्या मिला यहाँ पर डेल भी अपान डेल वाई बराबर 0, इक्वेशन नंबर 4। और जब चारों 0 है तो सीआर इक्वेशन की जो कंडीशन है वो तो होल्ड करना ही है। तो अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, देयरफॉर फ्रॉम सीआर इक्वेशंस देयरफॉर कह सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 4 एक साथ पता है, एंड इक्वेशंस 2 and 3, तो वही कंडीशन मिल रहा है ना, डेल यू बाई डेल एक्स बराबर डेल भी अपान डेल वाई, एंड डेल भी बाई डेल एक्स बराबर माइनस डेल यू बाई डेल वाई। मिल गया कंडीशन, डेल यू बाई डेल, जब सब 0 माइनस रहेगा क्या फर्क पड़ेगा, वो तो होल्ड करना ही है। तो डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, एंड डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। तो यही तो सीआर इक्वेशंस है। तो क्या हुआ, देयरफॉर सीआर इक्वेशंस आर satisfied at the origin, CR equations are satisfied at the origin। तो एक आपने यह देख लिया कि CR इक्वेशन ओरिजिन सेटिस्फाई हो रहा है। अब एनालिटिक है कि नहीं एनालिटिक है, तो हमने क्या आपसे डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, उसका डेरिवेटिव निकालते थे और देखते हैं कि डेरिवेटिव यूनिक है कि नहीं है। यूनिक मतलब केवल एक ही मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और अगर एक से ज़्यादा मान मिलेगा तो इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव यूनिक नहीं होगा, उस केस में फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक नहीं होगा एट द ओरिजिन। तो चलते हैं आपका उस रूप में डेरिवेटिव के लिए आगे बढ़ते हैं। क्या है मान उसका, सिंस जानते हैं कल डिस्कस किया था एफ डैश 0 बराबर लिमिट ऑफ जेड टेंस टू 0, सब एक ही फ्लो में सारे काम हैं। तो ये क्या, एफ 0 प्लस जेड माइनस एफ 0 अपॉन जेड, या दिस इंप्लाइज लिख सकते हैं लिमिट ऑफ जेड टेंस टू 0, यह एफ जेड हो गया, एफ 0 प्लस जेड एफ जेड, और माइनस एफ 0 बराबर विच इज गिवन क्या है 0 और अपॉन जेड आपका। और अब आप जानते हैं कि अब मान लीजिए एक्स वाई के रूप में लिमिट ऑफ जेड टेंस टू 0 का मतलब एक्स टेंस टू 0 वाई टेंस टू 0,
भाई एक्स प्लस जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई है, तो जेड जीरो है तो एक्स जीरो वाई जीरो होगा ही, तो बराबर ई एफ जेड, यानी यहाँ पर क्या ई एफ जेड लिख लीजिए। ई एफ जेड आपका है एक्स वाई स्क्वेयर ई एक्स प्लस आई वाई, ये है आपका, और अपान क्या है यहाँ पर ई एक्स स्क्वेयर अब प्लस वाई का पावर 4, यही है ना आपका जेड, और ये तो जीरो है ही है, और अपान यहाँ पर क्या है जेड, और जेड बराबर जानते हैं क्या एक्स प्लस आई वाई। ये देखिए तो यह एक्स प्लस वाई वाई, यह एक्स प्लस आई वाई कैंसिल हुआ क्या, बिल्कुल कैंसिल हुआ, इसमें समझाने की जरूरत नहीं है कैसे कैंसिल हुआ, ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है, तो ये कैंसिल हो गया। तो देयरफॉर क्या मिल रहा है यहाँ पर आपका एफ डैश जीरो बराबर, यह लिख देते हैं देयरफॉर एफ डैश जीरो बराबर क्या आया, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो वाई टेंस टू जीरो, और क्या मिल रहा भैया जी एक्स वाई स्क्वेयर अपन क्या है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई का पावर 4। ये देखिए एक्स वाई स्क्वेयर अपन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई का पावर 4। अब हम लोग इसके बाद ये दिखाना है, कोई आप लाइन ले लें, कोई कर्व और ले लें, और हम दिखा दें दो अलग अलग पॉइंट पर कि दो लाइन ले लें या कोई कर्व, तो इस तरह से हम दो रास्ते पर चलकर देखा जाए क्या कि दोनों पर एक ही मान मिल रहा है क्या। अगर ऐसा होगा तो आपका डेरिवेटिव यूनिक हो जाएगा और उस फंक्शन केस में फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक हो जाएगा। लेकिन अगर हम दोनों मान, अगर पता चला है डेरिवेटिव एफ डैश जीरो है, अगर दोनों मान निकाल रहे हैं और दोनों अलग अलग है, तो इसका मतलब क्या है डेरिवेटिव क्या है, यूनिक नहीं होगा, उस केस में फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले उसी तरीके से y को x के रूप में पुट करते हुए क्या है, लेट z टेंस टू जीरो अलोंग द लाइन, ले लिया y बराबर mx या y बराबर x, जो लेना हो ले लीजिए। आप y बराबर mx ले लिया है या आप y बराबर x में ले सकते हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा, इसे देखिए, देयरफॉर क्या हो जाएगा यहां पर आपका एफ डैश जीरो बराबर, चलिए तो कल बताए थे ना कि जब y को x के रूप में पुट कर रहे हैं तो केवल x की लिमिट रखिए, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो और ऊपर क्या एक्स वाई स्क्वायर, तो x है और y के स्थान क्या रखना है mx, तो ये हुआ क्या mx का होल स्क्वायर, और नीचे है एक्स स्क्वायर और प्लस वाई और mx, यानी क्या है mx का पावर 4 आपके सामने। तो थोड़ा सा और इसको सिंप्लाई किया जाए, बराबर क्या है लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो, और ये हो जाएगा एक्स mx का होल स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा एम स्क्वायर और एम का पावर 4 एक्स का पावर 4 होगा आपके सामने। ऊपर देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, यानी लिमिट ऑफ एक्स, ये क्या है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, यानी एक्स क्यू एम स्क्वायर, और नीचे कॉमन क्या है एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एम का पावर 4 एक्स स्क्वायर होगा ना, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। और अब हम लोग जो है देखिए क्या है एक्स स्क्वायर से एक्स कटा, तो आपके पास क्या आया लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो एक्स एम स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम का पावर 4 एक्स स्क्वायर, और एक्स के स्थान पर जीरो रखिए तो देखिए क्या मिला है, बराबर ये जीरो है तो जीरो इंटू एम स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम का पावर 4 जीरो इंटू जीरो, यानी एक्स के स्थान जीरो, तो ये जीरो है तो पूरा जीरो हुआ क्या, बिल्कुल जीरो हुआ। तो देयरफॉर यहाँ से क्या मिल रहा है एफ डैश जीरो का मान क्या निकाला, बराबर जीरो आपने पाया, और ये बराबर जीरो आ गया। और यहाँ से आप कह सकते हैं कि एफ डैश जीरो जीरो है, तो मान लिया क्वेश्चन नंबर इसको जो है 4 के बजाय 4 तो मान ही चुके थे डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई डेल बाई डेल डेल बाई डेल वाई में, अब 5 नंबर मान लिया क्वेश्चन नंबर, तो एफ डैश जीरो का मान क्या जीरो आ गया। अब हम लोग एक और जो है y का मान एक्स के रूप में लेकर देख लें कि क्या वहाँ भी जीरो मिल रहा है क्या, या जीरो से अलग मिल रहा है। तो जीरो से अगर अलग मिलता है तो इसका मतलब क्या है कि जो एफ डैश जीरो का मान है एक से ज़्यादा मिल रहा है, उस केस में डेरिवेटिव यूनिक नहीं होगा, और जब यूनिक नहीं होगा तो फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक नहीं होगा। तो यहाँ पर अगेन लेट, अब देखिए कैसे हम इसमें जो है ऐसे y का मान एक्स के रूप में रखें कि यहाँ रखने पर y का मान एक्स के रूप में आप पूरा कटपिट के सिंप्लीफाई होकर कोई एक कांस्टेंट प्राप्त हो जाए, कोई वैल्यू मिल जाए।
क्या रखें, यह देखिए वो आपको कोई रटा रटा चीज नहीं है। क्वेश्चन देखकर यहां से क्या हम y का मान x के रूप में रखें कि वहां से हमारा जो है ऊपर नीचे x पूरा कॉमन निकलते हुए और सब कट पीट के एक कांस्टेंट हो जाए, एक नंबर हो जाए, इस रूप में मुझे प्राप्त हो जाए। तो इसको कोई नियम कानून ऐसा नहीं है, क्वेश्चन जैसा देखेगा उसी के अनुसार हमको जो है वह y का मान x के रूप में सोचना है। तो यहां पर अगेन अगर ऐसे देखिए ध्यान से, अगेन लेट z टेंड्स टू 0 along, अब देखिए यहां x स्क्वायर, ये y स्क्वायर का स्क्वायर है, y का पावर 4 y स्क्वायर का स्क्वायर, यहां y स्क्वायर है। तो हमको अगर ले लें यहां पर क्या y स्क्वायर बराबर x ले लें, क्योंकि ये y स्क्वायर का स्क्वायर है। तो आप देखिए तो क्या कुछ चीजें सिंप्लाई हो जा रही हैं क्या, आप देखिए कोई सब कट पिट के क्या x पूरे रेशियो में ऊपर नीचे कट के क्या कोई वैल्यू दे रहा है क्या, कोई नंबर दे रहा है क्या। तो क्या लिया है, लेट z टेंड्स टू 0 along y स्क्वायर x। यह देखकर आपको सोचना है, कोई रटा रटा नहीं है। क्या हम y का मान x के रूप में लिखें कि ऊपर भी x नीचे भी x और सब कॉमन लेकर सब कट पीट के एक नंबर या कांस्टेंट नंबर मुझे प्राप्त हो रहा है। तो हम y स्क्वायर x बराबर देखिए क्या मिल रहा है क्या, तो देयरफॉर f डैश 0 बराबर क्या है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0। कहा है ना कि केवल हमको किस रूप में, x रूप में है तो x के लिमिट, और ये x है और y के स्क्वायर के स्थान पर क्या है x, ये लिखा, और नीचे क्या है x स्क्वायर और y का पावर 4। y का पावर 4 का मतलब है ये है y स्क्वायर का स्क्वायर है ना, और y स्क्वायर बराबर क्या आपने लिया है x, तो यहाँ y स्क्वायर को x रखें तो यही ना होगा क्या x का स्क्वायर। ये देखिए तो ये आपका यही ना होगा x, ऐसे लिख लीजिए x का स्क्वायर, यानी क्या है आपका y स्क्वायर का स्क्वायर। तो y स्क्वायर क्या है x, तो x का स्क्वायर आप कह सकते हैं ऐसे, चाहे x का स्क्वायर लिखिए चाहे x का स्क्वायर लिखिए। आपको एक लाइन हम चाहें तो चाहे यहां भी लिख कर सकते हैं आप इस रूप में। तो ये कैसे लिखा है, यानी y ऐसे चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे डायरेक्ट इसको लिखिए। कहाँ कैसे लिखा है, देखो y स्क्वायर x है और x का स्क्वायर आपका है, तो y का पावर 4 आपके सामने है। अब यहां से दिख रहा है ना कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर हुआ, ऊपर देखिए x इंटू x स्क्वायर और x स्क्वायर अब प्लस x स्क्वायर, अब बराबर क्या है यहां देखिए बराबर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर और x स्क्वायर पर x स्क्वायर कितना हुआ 2x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर हुआ और इसे कटा तो बराबर क्या मिल रहा है 1, यानी लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 1/2 बराबर क्या आया 1/2। एक अलग नंबर मिल गया, यहां पर f डैश 0 है और यहां पर क्या निकालना है आप जो है f डैश 0 का मान, देयरफॉर क्या आया आपका, यहां से लिख सकते हैं देयरफॉर f डैश 0 बराबर क्या है 1/2 आपके सामने। मान लिया एक क्वेश्चन नंबर 6, तो 5 और 6 से देख रहे हैं कि डेरिवेटिव का मान क्या है, यूनिक नहीं है, यानी मान उसका क्या है एक से ज्यादा मान मिल रहा है। यूनिक में केवल एक और एक ही मान चाहिए, लेकिन यहां तो एक से ज्यादा मान प्राप्त हो रहा है। तो क्या हम निष्कर्ष पहुंचते हैं कि देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशंस 5 and 6, देयरफॉर the equations, या since, या कह सकते therefore the equations from equations, ऐसे लिख लीजिए therefore from equations 5 and 6 f dash 0 is not unique. We see that, कह सकते हैं we see that f dash 0 has more than one value, या कह सकते हैं जैसे जिस रूप में लिखना समझना चाहें कि फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 we see that जो डेरिवेटिव है वह जो मिल रहा है वह यूनिक नहीं है, यानी एक से क्या है ज्यादा मान है। तो ऐसे लिख सकते हैं we see that f dash 0 is not unique, यूनिक नहीं है, यानी केवल एक ही मान प्राप्त नहीं हो रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 वी सी दैट f डैश 0 इज नॉट यूनिक, और जब यूनिक नहीं तो फंक्शन क्या होगा एनालिटिक नहीं होगा। तो देयरफॉर क्या हुआ आप कह सकते हैं कि द फंक्शन
द फंक्शन एफ जेड इज नॉट एनालिटिक और क्या होगा एट द ओरिजिन, नॉट एनालिटिक और ये हो गया क्या एट द ओरिजिन। ठीक, तो डेरिवेटिव यूनिक नहीं है, तो सारा कुछ यहाँ पर तो आपने वेरीफाई कर लिया कि सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई तो कर रहा है लेकिन डेरिवेटिव क्या है यूनिक नहीं है। तो एक क्वेश्चन ठीक उसी ट्रैक पर जो 2 क्वेश्चन पिछले वीडियो में थे आज पूरे किए गए। और आइए इसी सीरीज में एक क्वेश्चन और बेहद महत्वपूर्ण कई बार पूछा गया है और सब कुछ इसी ट्रैक पर चलने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 वो क्या है मैं लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए तो ये आपके सामने लिखा है एग्जामिन द नेचर ऑफ द फंक्शन एफ जेड, ये आपके सामने है। फिर कह क्या रहा है प्रूव दैट एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन जेड टेंस टू जीरो एट जेड टेंस टू जीरो along एनी रेडियस वेक्टर बट नॉट एट जीरो जेड टेंस टू जीरो इन एनी मैनर। क्या कहना चाह रहा है, यानी एफ जेड माइनस एफ जीरो अपान जेड का मान 0 दिखाइए किसी रेडियस वेक्टर, यानी आप जिस तरह से y का मान यक्स के रूप में रखते हैं और वह काम। और आपको ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो एफ जेड माइनस एफ जीरो अपान जेड क्या है, यही तो एफ डैश जीरो है। अब घुमा के पूछ रहा है तो एफ डैश जीरो यही है, तो कह रहा है कि इसका मान 0 होगा किसी रेडियस वेक्टर के अलांग, यानी y का मान जब यक्स के रूप में लिखते हैं यानी एक ऐसा मान y का किसी लाइन के अलांग किसी कर्व के अलांग हमको रख कर यह देखिए कि क्या उसका मान 0 आ रहा है, यह शो करके दिखाइए। और फिर कह रहा है लेकिन जेड टेंस टू जीरो सबके लिए नहीं है, बट नॉट एट जेड टेंस टू जीरो यानी एनी मैनर, यानी सबके लिए जेड टेंस टू जीरो नहीं है। कुछ ऐसा भी हमको दिखाइए कि किसी लाइन या किसी आपके कर्व के लांग जिसका मान 0 नहीं है। और फिर कह रहा है आल्सो सो दैट एफ जेड इज नॉट एनालिटिक, और आपको पता है एनालिटिक में जो है आप सीआर इक्वेशंस ओरिजिन पर सेटिस्फाई कराने के बाद अगर डेरिवेटिव उसका यूनिक नहीं हो रहा है तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन में कि एक मान आपको 0 दिखाना है किसी के लांग और एक मान 0 के अतिरिक्त जो है वो आपको दिखाना है। तो जब एक मान 0 है एक मान 0 नहीं है तो दोनों मान डेरिवेटिव के अलग अलग हुए कि नहीं हुए, यही तो डेरिवेटिव है। तो जब दोनों मान अलग यानी दोनों मान अलग अलग हो गए, यूनिक नहीं मिल रहा है, यानी केवल एक और एक ही मान नहीं मिल रहा है, तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इज नॉट आपका जो है क्या होगा सॉरी द डेरिवेटिव इज नॉट यूनिक। और जब डेरिवेटिव यूनिक नहीं होगा तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो ये सब कुछ आपके सामने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का। आपके शुरू में एग्जामिन द नेचर दिया है, तो पहले गिवन एफ जेड बराबर जानते हैं क्या u प्लस आई भी, और ये क्या है आपका दिया है एक्स क्यू वाई माइनस आई एक्स अपान यह है एक्स का पावर 6 अब प्लस वाई स्क्वायर, यह। और वही काम 2 हिस्सों में तोड़ना है, एक हिस्सा जो i के साथ मुक्त हो दूसरा हिस्सा i के साथ है, तो मल्टीप्लाई कीजिए। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा u प्लस आई भी बराबर मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स क्यू वाई का वाई में क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक। और फिर यहाँ पर क्या होगा आपका माइनस ये आई एक्स क्यू को एक्स में एक्स का पावर 4 वाई हो जाएगा, होगा ना ये आपके सामने। और अपान क्या हो जाएगा एक्स का पावर 6 और प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स का पावर 6 प्लस वाई स्क्वायर। और इसको अलग अलग करिए 2 हिस्सों में। देयरफॉर क्या हो जाएगा u प्लस आई भी बराबर एक्स क्यू वाई स्क्वायर अपान एक्स का पावर 6 प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस ये हो जाएगा आई एक्स का पावर 4 वाई अपान एक्स का पावर 6 प्लस वाई स्क्वायर, होगा ना। 2 हिस्सों में तोड़ दिया है और साफ साफ दिख रहा है u क्या है v क्या है। तो देयरफॉर यहां लिख सकते हैं u बराबर आपका है क्या यहां पर, देयरफॉर u बराबर आपका है एक्स क्यू वाई स्क्वायर अपान एक्स का पावर 6 प्लस वाई स्क्वायर।
और भी क्या होगा, भी इज इक्वल टू माइनस आई, सॉरी आई तो होगा नहीं, माइनस ई एक्स का पावर 4 वाई अपान, और यहां पर क्या हो जाएगा, ई एक्स का पावर 6 और प्लस वाई स्क्वायर, ई एक्स का पावर 6 प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया आपका यू और भी। तो देयरफॉर आप क्या कर सकते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई, यानी फिर वही काम, हमको सी आर इक्वेशन देखना है कि क्या ओरिजिन पर सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी आपका क्या है, एफ जेड बराबर 0, वही चीज, यानी एट द ओरिजिन पर जेड बराबर 0 मीन्स एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0। तो वह काम जो हर क्वेश्चन में आपने जो है सी आर इक्वेशंस निकाला है एट द ओरिजिन पर, और आपको पता है कि डायरेक्ट डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई आप निकाल नहीं सकते हैं, और निकाल लिए हैं तो एट द ओरिजिन पर 0/0 का फॉर्म रहेगा, मीन्स अनडिफाइंड। तो रास्ता क्या है, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो चलिए एट द ओरिजिन क्या हो जाएगा, एट द ओरिजिन डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर लिमिट ऑफ ई एच टेंस टू 0, और फिर आपका क्या हो जाएगा, u 0 प्लस एच 0 माइनस u 0 0 अपॉन एच। सारे क्वेश्चन एक ही ट्रैक पर, और बराबर आपका क्या है, लिमिट ऑफ ई एच टेंस टू 0, u 0 प्लस एच यानी h 0, तो x के स्थान पे h और y के स्थान पर 0, u यह है तो x के स्थान पे h यानी h क्यू, और y क्या है 0 अपान x का पावर 6 यानी h का पावर 6 और y आपका 0, और माइनस आपका u 0 0 क्या है 0, तो भाई एफ जेड यू बराबर 0, तो u प्लस आई भी बराबर 0, तो u 0 0 भी 0 है, अब भी 0 0 भी क्या होगा 0, तो ये हो गया 0 और अपान एच आपके सामने। तो बराबर क्या होगा, डेल यू अपान डेल एक्स बराबर, अब देखिए तो लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0, और देखिए ऊपर 0 है तो ये 0 हो गया, क्या बिल्कुल 0 हुआ, तो ये 0 अपान इतना, तो ये 0 माइनस 0 अपान एच। तो देयरफॉर क्या आया, डेल यू बाई डेल एक्स बराबर 0 आपका यहाँ पर, तो किनारे लिख लीजिए डेल यू बाई डेल एक्स का मान है 0, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या निकाल लिया जाए, डेल वी बाई डेल एक्स निकाल लिया जाए। डेल एक्स देखिए उसी तरीके से क्या करेंगे, इसमें जहां u है वहां भी रखिए, तो देयरफॉर लिख सकते हैं ऐसे, डेल वी बाई डेल एक्स बराबर लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0, ये भी है 0 प्लस एच 0 और माइनस भी 0 0 अपान एच। क्या किया है, जहां u है वहां भी रखा है, तो बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0, भी 0 प्लस एच यानी एच 0, एक्स के स्थान पर एच और वाई के स्थान पर 0, तो ये भी है, तो माइनस एक्स के स्थान पर एच यानी एच का पावर 4 और वाई क्या है 0, और अपान क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 6 यानी आपका हो जाएगा एच का पावर 6 और वाई क्या हो जाएगा 0, और माइनस भी 0 0 भी क्या होगा 0, अब जानते हैं, और अपान ये आपका क्या है एच, ठीक। तो बराबर आपका ऊपर फिर वही चीज, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0, ऐसे देखिए तो ऊपर 0 है तो 0 माइनस 0 बराबर अपान एच, तो देयरफॉर क्या आया, डेल भी बाई डेल एक्स बराबर 0, तो आपने यहां पर लिख लीजिए डेल भी बाई डेल एक्स बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या निकालना है, डेल यू अपान डेल वाई और डेल भी अपान डेल वाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसी तरीके से, डेल यू अपान डेल वाई, देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहां से निकाल लीजिए डेल भी अपान डेल वाई, देयरफॉर डेल यू अपान डेल वाई, पहला काम डेल यू अपान डेल वाई किसके बराबर होगा, लिमिट ऑफ यानी क्या, के टेंस टू 0, u 0 0 प्लस के माइनस u 0 0 अपान के, सब बता चुके हैं, इसलिए इस पर बहुत दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन में यही वर्क चल रहा है। तो लिमिट ऑफ क्या है, के टेंस टू 0, और यहां देखिए u 0 0 के यानी x के स्थान पर 0, y के स्थान पर के, रखिए x के स्थान पर 0
और y के स्थान पे के स्क्वायर और x का पावर 6 0 और y ये हो गया के स्क्वायर और माइनस u 0 0 जानते हैं 0 और अपान के, तो ऊपर भी दिख रहा है ना, लिमिट ऑफ के टेंस टू 0, ऊपर 0 तो 0 अपान 0 प्लस के स्क्वायर क्या है 0 और माइनस 0 अपान के, तो देयरफॉर क्या निकला डेल यू अपान डेल वाई बराबर 0 आ गया। तो यहां पे लिख लीजिए देयरफॉर यानी डेल यू अपान डेल वाई बराबर 0, इक्वेशन नंबर 3। और लास्ट क्या है इसका कौन सा डेरिवेटिव, डेल भी अपान डेल वाई। करना क्या है बस इसमें जहां आप मैं लिख रहा हूं ये नहीं कि आप इसी में आप भी मिटाना शुरू कर दें, आपको आगे लिखना है। तो डेल भी अपान डेल वाई के लिए क्या करेंगे, जहां जहां यू है वहां भी रख दीजिए डेल भी अपान डेल वाई, ये आपका भी है और ये आपका क्या है भी है, ठीक, और उठाकर मान रख दिए तो डेल यू अपान डेल ये हो गया आपका डेल भी बाय डेल वाई इक्वल टू क्या है लिमिट के टेंस टू 0 भी 0 0 प्लस के और माइनस भी 0 0। तो क्या भैया जी यहाँ पर यानी आप कह सकते हैं क्या लिमिट ऑफ के टेंस टू 0, और यहां देखिए भी 0 0 भी 0 के भी यही है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस आपका भी 0 यानी x 0 यह 0 है और y के यानी के अपान क्या हो जाएगा x का पावर 6 यानी x का पावर 6 यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर x का पावर 6 यानी क्या है यानी भी x 0 रख रहे हैं और y यानी के स्क्वायर ये हो गया आपका और माइनस भी 0 0 यानी आपका क्या है यहाँ पर ये 0 और अपान के आपका, तो देयरफॉर बराबर क्या मिल रहा है लिमिट ऑफ के टेंस टू 0, ऊपर 0 है तो 0 माइनस 0 ये 0 हो गया 0 अपान 0 प्लस के स्क्वायर 0 अपान के, तो देयरफॉर क्या निकला डेल भी अपान डेल वाई बराबर क्या किया 0। तो आपने इसका मान भी निकाल लिया है डेल भी अपान डेल वाई बराबर 0। इक्वेशन 4 चारों इक्वेशन से सब देखिए राइट हैंड साइड 0 है क्या, बिल्कुल 0 है, तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई होना ही है। तमाम क्वेश्चंस आपने जो भी लगाए हैं आपने देखा है कि सारे जो डेरिवेटिव निकालने हैं 0 हैं, तो यहां से CR इक्वेशन तो सेटिस्फाई होना ही है। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशंस 1 2 3 एंड 4 देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 4, ठीक, एंड इक्वेशंस कहां से कहां तक 2 and 3 2 and 3, तो यही रिजल्ट मिल रहा है ना डेल यू बाई डेल एक्स बराबर डेल भी अपान डेल वाई, साफ साफ दिख रहा है, एंड डेल भी अपान डेल एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस डेल यू अपान डेल वाई। माइनस रहे चाहे कुछ रहे हो तो 0 है तो सेटिस्फाई होना ही है, तो यही तो CR इक्वेशंस है। तो क्या लिखेंगे देयरफॉर द CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एट द ओरिजिन। तो आपने दिखा दिया कि यह CR इक्वेशन ओरिजिन सेटिस्फाई हो रहा है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे वाले हिस्से पर। देखिए इसने घुमा कर कह रहा चीज, लेकिन चीज वही है जो हर क्वेश्चन में अभी आपने लगाया है कि डेरिवेटिव या दिखाना है कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो आप डेरिवेटिव निकालते हैं और दिखाते हैं कि डेरिवेटिव का केवल एक ही मान प्राप्त नहीं हो रहा है, एक से ज़्यादा मान प्राप्त हो रहा है, तो डेरिवेटिव यूनिक नहीं हो रहा है और उस केस में फंक्शन जो है उस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं हो रहा है। तो वही काम इसने घुमा दिया है, कह रहा है कि एक पॉइंट पर एक कर्व एक लाइन के लांग आपको दिखाना है, किसी लाइन किसी कर्व के लांग कि इसका मान 0 है, लेकिन सभी के लिए नहीं। कुछ ऐसे मान हैं जो y को x रूप में जब आप लिखते हैं तो वहां पर देखेंगे कि वहां पर डेरिवेटिव जो है 0 नहीं हो रहा है, तो एक पर 0 हो रहा है एक पर 0 नहीं हो रहा है, और यह कह रहा है दिखाइए, और फिर क्लास में कह रहा ये ऑब्जेक्ट इज नॉट एनालिटिक। अरे भैया एक पर 0 हो रहा है यानी एक का मान 0 मिल रहा है डेरिवेटिव का, और एक का मान 0 नहीं मिल रहा है, और अगर दोनों दिखा दे रहे हैं तो दो अलग अलग मान प्राप्त होगा डेरिवेटिव के, और उस केस में डेरिवेटिव क्या होगा यूनिक नहीं होगा, और फंक्शन तब क्या होगा इट इज नॉट एनालिटिक एट दैट पॉइंट। तो चलिए वही काम फिर जो लगातार आप काम करते आए हैं, तो देयरफॉर कह सकते हैं, मैं मिटा दूं,
देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर, या सिंस आप जानते हैं एफ डैश जीरो बराबर लिमिट ऑफ जेड टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस जेड माइनस एफ जीरो अपान जेड, जानते हैं ना, यही है। और आप लिख सकते हैं लिमिट ऑफ जेड टेंस टू जीरो, एफ जीरो प्लस जेड को क्या लिख सकते हैं, एफ जेड माइनस और एफ जीरो आपका क्या भैया जी, देखिए एफ जीरो बराबर क्या है, जीरो, और अपान जेड आपका यहाँ पर, और बराबर क्या है, लिमिट ऑफ जेड टेंस टू जीरो, और एफ जेड क्या है, लिख लीजिए, एफ जेड आपका है एक्स क्यू वाई, और यह है y माइनस आई एक्स अपान, अब जब x y के रूप लिख रहे हैं तो z के स्थान पर x टेंस टू जीरो और y टेंस टू जीरो, तो एक्स क्यू वाई वाई माइनस आई एक्स, और नीचे क्या होगा भैया जी, x का पावर 6 वाई स्क्वायर, और माइनस आपका ये तो जीरो ही है, इसकी बातें खत्म हो गई, और अपान जेड बराबर जानते हैं क्या, एक्स प्लस आई वाई, तो ये लिख लीजिए क्या, एक्स प्लस आई वाई आपका यहाँ पर। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर क्या होगा, एफ डैश जीरो बराबर ये हो जाएगा लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो वाई टेंस टू जीरो। ऐसे देखिए ये आपका क्या है, एक्स क्यू वाई, और थोड़ा सा ध्यान से मैं एक बात आपसे करना चाहता हूँ, यहाँ एक्स प्लस आई वाई है, क्या हम लोग इसको एक्स प्लस आई वाई बना सकते हैं क्या, अगर बन सकता है तो आपका एक टर्म कैंसिल होकर आपका टर्म थोड़ा सा और जो है सिंप्लीफाई हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इसको बनाने के लिए अगर हम देखिए एक्स क्यू वाई है, ये तो दोनों डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा, आप ऐसे यानी लिख सकते हैं क्या, वाई माइनस आई एक्स अपान ये हो जाएगा एक्स का पावर 6 वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या, एक्स प्लस आई वाई, ठीक, नीचे आ जाएगा। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इसको एक्स प्लस आई वाई बनाने के लिए माइनस आई आप कॉमन ले लीजिए तभी तो बनेगा, तो बराबर क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो वाई टेंस टू जीरो एक्स क्यू वाई, और माइनस आई कॉमन लीजिए, और पता है ना कॉमन लेने का मतलब यह है कि उसके प्रत्येक टर्म में से है उस एलिमेंट से क्या होता है, डिवाइड होता है। जैसे आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो अगर एक्स कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, इसके प्रत्येक टर्म में क्या होगा, एक्स से जो है डिवाइड होगा, तभी तो आप लिखते हैं क्या, यानी आप लिखते हैं डायरेक्ट क्या, एक्स प्लस वन, देखिए एक्स प्लस वन लिखते हैं ना, तो यही काम ये है। तो जब माइनस आई आपने कॉमन लिया है तो माइनस आई से अगर कॉमन लेंगे तो डिवाइड होकर ये क्या आएगा, एक्स, और यहाँ माइनस आई से कॉमन लिए हैं तो माइनस आई से डिवाइड होकर क्या होगा, माइनस वन अपान आई वाई होगा। समझ में आ रहा है, ये आपके सामने, और नीचे क्या है आपका, एक्स का पावर 6 वाई स्क्वायर और एक्स प्लस आई वाई। और थोड़ा सा एक बात और करना चाहेंगे आपसे, देयरफॉर, अब इसको मिटा दें, देयरफॉर क्या है, एफ डैश जीरो बराबर लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो वाई टेंस टू जीरो। इसे देखिए ये एक्स क्यू वाई है और माइनस आई, और यह एक्स है, फिर देखिए ये माइनस वन अपान आई, माइनस वन जानते हैं किसके बराबर होता है, आई स्क्वायर के, पता है ना, तो क्या हम माइनस वन के स्थान पर प्लस आई स्क्वायर अपान आई लिख सकते हैं क्या, आई तो नीचे है ही है, और माइनस वन के स्थान पर क्या लिखा है, आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर अपान आई, और ये हो गया वाई। भैया आप समझ रहे होंगे कैसे लिखा है, यानी यह है आपका माइनस वन अपान आई, और आपने माइनस वन को क्या लिखा है, आई स्क्वायर अपान आई, और आपका ये आई मिलेगा। तो यहां से देयरफॉर आप लिख सकते हैं, नीचे क्या है भैया जी, एक्स का पावर 6 वाई स्क्वायर और एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई। तो देयरफॉर अब देखिए आपका एफ डैश जीरो बराबर, देयरफॉर एफ डैश जीरो बराबर लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो वाई टेंस टू जीरो होगा, एक्स टेंस टू जीरो वाई टेंस टू जीरो, और बराबर क्या होगा, माइनस आई किनारे कर लीजिए एक्स क्यू वाई, और ये ऊपर आई से आई कैंसिल, एक्स प्लस आई वाई, और ये क्या है, एक्स का पावर 6 वाई स्क्वायर, और ये है आपका क्या, एक्स प्लस आई वाई, और ये देखिए तो ये कैंसिल हो गया, क्या कट गया, तो बराबर क्या मिल रहा है,
देयरफॉर क्या मिला आपका एफ डैश जीरो बराबर क्या मिला है लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो वाई टेंस टू जीरो और माइनस आई एक्स क्यू वाई अपन क्या है एक्स का पावर 6 और प्लस वाई स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई हुआ क्या, बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया। अब हमको जो है वो दिखाना है कि एक ऐसा जो है मान y का x के रूप में लें जिस पर जो है इसका मान क्या है किसके बराबर है, यही नहीं जीरो के बराबर है, वह जीरो है। और एक मान y का x के रूप में ऐसा लें जहां पर जो है जीरो नहीं है। तो चलते हैं बारी बारी से यह काम करने। तो लेट z टेंस टू जीरो, या लिखिए लेट z टेंस टू जीरो along the line y बराबर mx। चलिए अप्लाई करते हैं। इसके पहले भी क्वेश्चन में आपने देखा होगा इस तरह से अप्लाई किया गया है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा एफ डैश जीरो और y को x के टर्म में लिख रहे हैं तो केवल x के लिमिट x टेंस टू जीरो और ये क्या है माइनस आई एक्स क्यू और y के स्थान क्या है mx ये लिखा और अपान x का पावर 6 ये है और प्लस y के स्थान पे mx लिख रहे हैं तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा एम स्क्वायर और x स्क्वायर और बराबर क्या लिखेंगे लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो और माइनस यहाँ देखिए आपका i है और ये बगल में लिखिए और x का q इंटू x का पावर 4 और यहाँ देखिए तो x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो क्या मिल रहा है x का पावर 4 और प्लस m स्क्वायर मिलेगा ना। आपका x स्क्वायर कॉमन लिया तो ये मिला। अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स का पावर 4 कैंसिल तो बराबर क्या मिल रहा है लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो माइनस आई एम एक्स स्क्वायर एक कटेगा दो पावर बचेगा और x का पावर 4 प्लस एम स्क्वायर। अब क्या करेंगे x का स्थान जीरो रखिए देखिए क्या दिख रहा है साफ दिख रहा है माइनस आई एम इंटू जीरो अपान जीरो प्लस एम स्क्वायर तो ऊपर जीरो है तो देयरफॉर क्या मिला आपका मान यहाँ पर देयरफॉर आपका मिला क्या एफ डैश जीरो बराबर जीरो और यह मान लिया इक्वेशन नंबर 5। तो आपने दिखा दिया ना कि एक आपने किसके अलॉन्ग एनी कर्व और आपने क्या लिया है रेडियस वेक्टर y बराबर mx एक लाइन लिया है जो ओरिजिन से पास होती है और आपने दिखा दिया है इसका मान क्या है जीरो है और यही तो एफ डैश जीरो के बराबर है। तो यह पार्ट आपने प्रूफ कर दिया। दूसरा जो है कह रहा है कि लेकिन सब जगह नहीं जीरो है ये मान, ये भी दिखाइए कि किसके अलॉन्ग ये जीरो नहीं है। तो हम लोग जो है वह दिखाने के लिए अगेन लेट z टेंस टू जीरो अगेन यहां लिखिए लेट z टेंस टू जीरो अलॉन्ग ले लीजिए क्या y बराबर एक्स क्यू। देखिए एक ऐसा मान y का x के रूप में लेते हैं जहां यहां रखने पर आपको पूरी तरह से सिंप्लीफाई होकर कोई एक कांस्टेंट प्राप्त हो जाए और ये साफ साफ दिख रहा है जब y बराबर एक्स क्यू रखेंगे तो एक्स क्यू ऊपर भी रहेगा तो ये एक्स क्यू इंटू एक्स का पावर 6 और ये y स्क्वायर है तो एक्स क्यू का स्क्वायर क्या होगा एक्स का पावर 6 और ऊपर नीचे आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल होकर कोई मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना क्या लेना है वह रिजल्ट आप क्या निकालें एफ डैश जीरो उसी को वही बताएगा। तो यह रटने वाला विषय नहीं है, क्वेश्चन ये क्या मिल रहा है और y का x के रूप में क्या रखा जाए तो उसी के अनुसार ताकि कांस्टेंट प्राप्त हो जाए सिंप्लीफाई करने के बाद। तो चलिए y बराबर एक्स रखा है तो देयरफॉर क्या हो जाएगा एफ डैश जीरो बराबर लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो, ठीक x टेंस टू जीरो और चलिए माइनस आई एक्स क्यू वाई के स्थान पर एक्स क्यू रखा है और यहां पर क्या आ जाएगा एक्स का पावर 6 और वाई के स्थान पर एक्स क्यू तो वाई स्क्वायर है तो यही ना होगा भैया जी एक्स क्यू का स्क्वायर क्योंकि वाई बराबर एक्स क्यू रखा है तो बराबर क्या लिखेंगे लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो और माइनस आई क्यू एक्स क्यू इंटू एक्स क्यू एक्स का पावर 6 और एक्स का पावर 6 और इसका क्या हो गया एक्स का स्क्वायर एक्स का पावर 6। तो बराबर क्या मिल रहा है यहाँ पर देयरफॉर यहां लिख रहे हैं एफ डैश जीरो बराबर लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो माइनस आई एक्स का पावर 6 यह है
और x का पावर 6 प्लस x का पावर 6 कितना मिला 2x का पावर 6। और ये देखिए x का पावर 6 x पावर 6 कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर आपका क्या मिला यहाँ से f डैश 0। अब x तो है नहीं है तो क्या मिल रहा है -i/2। तो यहाँ से आपने f डैश 0 का मान निकाला -i/2 और मान लिया क्वेश्चन नंबर 6। देखिए तो आप 5 और 6 यानी आपने कहा सभी के लिए 0 नहीं है, तो देखिए आपने जब y बराबर x क्यू लिया है तो f डैश 0 का मान 0 नहीं है। तो सेकेंड पार्ट वही करा बट नॉट एट z टेंड्स टू 0 इन एनी मैनर, यानी सभी के लिए 0 नहीं है, तो इसका मान क्या है -i/2। और जब ये दिखा दिया दोनों हिस्सा फिर कह रहा सो दैट एफ जे इज नॉट एनालिटिक। तो भैया अभी तो हम बताए हैं ना कि अगर डेरिवेटिव का मान केवल एक ही नहीं मिल रहा है तो डेरिवेटिव यूनिक नहीं है, और यूनिक नहीं है तो फंक्शन क्या होता है एनालिटिक नहीं होगा। तो यहाँ देख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 डेरिवेटिव आपके अलग अलग दो मान मिल रहे हैं, तो इसका मतलब डेरिवेटिव क्या है यूनिक नहीं है। तो देयरफॉर लिखिए फ्रॉम इक्वेशंस 5 एंड 6, देयरफॉर यहां लिखिए फ्रॉम इक्वेशंस 5 एंड 6, 5 एंड 6 में क्या निष्कर्ष पहुंच रहे हैं कि f डैश 0 इज नॉट यूनिक। साफ जब दिख रहा है एक से ज्यादा मान प्राप्त हो रहे हैं तो क्या कहेंगे देयरफॉर द फंक्शन एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट द ओरिजिन या एट जेड बराबर 0। तो एक बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने इस रूप में डिस्प्ले किया गया, और एक और क्वेश्चन जो बेहद शानदार है उसको बताने के बाद तब आपके सारे 5 क्वेश्चन दोनों वीडियो मिलाकर, और निश्चित तौर पर ये टॉप हिट क्वेश्चंस हैं और एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल तैयार हैं आपके पेपर में आने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है इसे देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 ये देखिए आपके सामने है। सो दैट द फंक्शन एफ जेड सेटिस्फाइज सी आर इक्वेशन, यही एफ जेड है, एट जेड बराबर 0 इज द फंक्शन एनालिटिक एट जेड बराबर 0, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, सब कुछ वही है, यानी कह रहा है एफ जेड दिया है और कह रहा है पहले दिखाइए कि यह जो है सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है कहाँ पर एट द ओरिजिन, यानी जेड बराबर 0 मीन्स एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0। और फिर कह रहा है क्या ये फंक्शन एनालिटिक है एट जेड बराबर 0 मीन्स ओरिजिन पर। तो एनालिटिक है कि नहीं है आप सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कराने के बाद डेरिवेटिव निकालते हैं। हर क्वेश्चन में किया है डेरिवेटिव। देखिए क्या डेरिवेटिव यानी केवल एक ही मान डेरिवेटिव का मिल रहा है क्या, अगर मिल रहा है तो फंक्शन एनालिटिक होगा, और अगर डेरिवेटिव का मान एक से ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब डेरिवेटिव यूनिक नहीं है, और उस केस में फंक्शन क्या होगा एनालिटिक नहीं होगा। ये यूनिक का मतलब केवल एक और एक ही मान। तो हम लोग दो किसी कर्व ले लेंगे, लाइन ले लेंगे, कोई कर्व लेंगे और देखते हैं कि उसका मान जो है क्या एक ही मिल रहा है या अलग अलग मिल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जैसे हर क्वेश्चन वैसे यह क्वेश्चन उसी ढंग से। तो यहां से क्या लिखेंगे आपका गिवन आपका एफ जेड बराबर u प्लस आई भी। अब बराबर क्या दिया भैया जी, लिख लीजिए एक्स क्यू 1 प्लस आई माइनस वाई क्यू 1 माइनस आई अपान क्या है एक्स स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, और फिर वही काम, एक आई से दूर वाला हिस्सा, आई से मुक्त वाला हिस्सा, दूसरा आई के साथ वाला हिस्सा लिख लिया जाए। तो अगर लिखना चाहें दिस इम्प्लाइज u प्लस आई भी बराबर, ये देखिए तो ई एक्स क्यू है और ये क्या है आपका माइनस, आप चाहे से तोड़ लीजिए, आप ऐसे ई एक्स क्यू प्लस आई एक्स क्यू तोड़ दिया, और यहाँ क्या होगा माइनस वाई क्यू और माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया आई वाई क्यू, और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर।
तो जो आई के साथ नहीं एक पास कर लीजिए, तो देयरफॉर क्या होगा, u प्लस आई भी बराबर, ये देखिए एक्स क्यू, और ये है यहाँ पर क्या, ये आपका आई नहीं है तो माइनस वाई क्यू, एक पास कर लीजिए, और जहाँ आई वाला है उसको एक साथ, तो देखिए आई एक्स क्यू अब प्लस आई क्यू, आई वाई क्यू, आई कॉमन ले लीजिए, क्या मिलेगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, और नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से दो हिस्सों में तोड़ दिया जाए तो एक हिस्सा u होगा और दूसरा हिस्सा b होगा। u वह हिस्सा जो i के साथ नहीं है, b वह हिस्सा जो i के साथ है। तो देयरफॉर क्या होगा, u प्लस आई भी बराबर एक्स क्यू माइनस वाई क्यू अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और भी क्या होगा आपका यहाँ पर, ये जो है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, ये देखिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये देखिए दो हिस्सों में तोड़ दिया आपका, यहाँ सॉरी ये u है तो यहाँ u लिखेंगे ना, देयरफॉर u बराबर आपका, इसमें पहले एक चीज़ ऐसे लिख लेते हैं तब उसके बाद अलग करते हैं, तो u प्लस आई भी लिख लीजिए, u प्लस आई भी बराबर एक हिस्सा ये, अब प्लस ऐसे कर लीजिए, अब प्लस आई आपका दूसरा हिस्सा ये। इसके बाद हम स्टेप लिख लेते हैं, तो एक्स क्यू प्लस, क्योंकि हर क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन आपके सामने डिस्प्ले किया गया है, इसीलिए हमने कहा कि वो जंप न करें ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। तो दो हिस्सों में हमने इसको तोड़ दिया। अब देयरफॉर एक हिस्सा आपका जो है कंपेयरिंग क्या हुआ, u, तो देयरफॉर क्या है, यहाँ से u बराबर आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर u बराबर, यानी यह हिस्सा क्या है आपका, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू अपान क्या है, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। ये देखिए थोड़ा और अच्छे से लिख दें आपको, ये एक्स क्यू है और ये वाई स्क्वायर है, ठीक। और भी क्या हो जाएगा, देयरफॉर भी बराबर आपका क्या आया, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू और अपान क्या है, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। ये देखिए भी आपका। अब हमको क्या करना है, चारों डेरिवेटिव निकालना है सीआर इक्वेशंस के लिए, और आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर ऐसे आप डिफरेंशिएट करके निकालेंगे 0 0 पर, तो आपको 0 बाई 0 का फॉर्म मिलने वाला है, मीन्स अनडिफाइंड। तो क्या रास्ता है, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, हर क्वेश्चन में आपने किया है, तो ठीक यही काम यहां पर भी करना है। तो एट द ओरिजिन, एट द ओरिजिन क्या होगा भैया जी, डेल यू अपान डेल एक्स बराबर लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0, और यहां पर क्या होगा, u 0 प्लस एच 0 माइनस u 0 0 और अपान एच, और बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0 u 0 प्लस एच, यानी u एच 0, यानी क्या करेंगे, x के स्थान पर h और y के स्थान पर 0, यही u है तो रखिएगे x के स्थान पर h, तो एच क्यू और y के स्थान पर 0, इसमें x के स्थान पर h और y के स्थान पर 0, और u 0 0 0 होगा ही, क्योंकि एफ जेड बराबर 0 तो u प्लस आई भी बराबर 0, तो u 0 0 बराबर क्या हुआ 0, तो आपका u बराबर 0 भी बराबर 0, मीन्स आपका एट द पॉइंट z बराबर 0, यानी आपका क्या है x 0 y 0, तो u 0 0 का मान क्या हुआ 0, और अपान h आपके नीचे, और बराबर इसे देखिए तो लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0, एच क्यू है यहाँ देखिए, और यहाँ क्या है एच स्क्वायर, ये है और ये तो 0 है, और नीचे एच आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। तो एच क्यू ये आपका क्या आया, लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0, एच क्यू अपान एच स्क्वायर इंटू एच, कितना है एच क्यू, तो ये कैंसिल होकर क्या मान मिल रहा है, डेल यू बाई डेल एक्स बराबर क्या आया 1 आपके सामने। तो आपने अभी तक जितने क्वेश्चन आपने लगाया होगा सब में देख रहे थे कि डेल यू बाई डेल एक्स चारों डेरिवेटिव 0 आ रहा था, लेकिन यहां पर क्या मान मिला है, यह जो है डेल यू बाई डेल एक्स या 1 के बराबर है। तो लिख लीजिए यहां पर डेल यू बाई डेल एक्स बराबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग को क्या निकालें, डेल वी बाई डेल एक्स, पता है ना, डेल वी बाई डेल एक्स निकालने के लिए इसी के स्थान पर क्या रखेंगे, u के स्थान पर भी रख दीजिए। तो देयरफॉर आपको बस लिख दें इसे, u के स्थान पर भी डेल वी बाई डेल एक्स बराबर लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0, और u के स्थान पर भी तो भी 0 प्लस एच 0 और माइनस क्या होगा भी 0 0 अपान एच। ये देखिए लिखा आपने
जहाँ u है वहाँ भी रखा और अब आप मिटा देते हैं सिर्फ इसलिए कि आपको दिखाने के लिए कि बस इसमें u के स्थान पर भी रखना है। और अब जो दिया है मान रखते हैं बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 भी 0 प्लस एच, यानी भी एच 0, भी आपका यह है तो क्या करेंगे एक्स के स्थान पे एच और वाई के स्थान पर 0 रखिए। तो आप एच क्यू और प्लस 0, यहाँ देखिए एच क्यू प्लस 0 और नीचे क्या होगा भैया जी एच स्क्वायर, यानी आपका जो है एच स्क्वायर और वाई क्या होगा 0 और भी 0 0 भी क्या है 0 और नीचे क्या है एच आपके सामने बराबर यहाँ से क्या है डेल भी बाई डेल एक्स। देयरफॉर लिख सकते हैं डेल भी बाई डेल एक्स बराबर लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 और ये देखिए तो एच क्यू है और एच स्क्वायर इंटू एच नीचे तो एच स्क्वायर इंटू एच क्यू नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। अरे भैया एच स्क्वायर इंटू एच ये होगा मल्टीप्लाई के एच क्यू और कट के देयरफॉर क्या आ गया डेल भी बाई डेल एक्स बराबर भी क्या आ गया 1 आपके सामने ये, तो इसका भी मान 1 आ गया तो हम किनारे लिख लेते हैं डेल भी बाई डेल एक्स बराबर 1 इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या निकालेंगे डेल यू बाई डेल वाई और डेल भी बाई डेल वाई, तो नाउ डेल यू अपॉन डेल वाई, नाउ डेल यू अपॉन डेल वाई क्या होगा भैया जी डेल यू अपॉन डेल वाई लिमिट के टेंस टू 0, ये से देखिए लिमिट के टेंस टू 0 u 0 0 प्लस के माइनस u 0 0 अपॉन के आपके इसमें फ्लो है, इसलिए कि सारे क्वेश्चंस में यही कार्य किया जा रहा है तो इसमें दिमाग एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ से फिर आगे बढ़िए लिमिट ऑफ के टेंस टू 0 u 0 और यहाँ के तो x के स्थान पर 0 और y के स्थान पर के, देखिए तो x के स्थान पर 0 यहाँ रखिए और y के स्थान पर के तो क्या हो जाएगा माइनस 0 माइनस के क्यू और x के स्थान पर 0 और y के स्थान पर के और माइनस u 0 0 0 और अपान नीचे क्या है के बराबर क्या होगा लिमिट ऑफ के टेंस टू 0 और माइनस के क्यू, ये देखिए माइनस के क्यू ये तो 0 है और के स्क्वायर इंटू के ये लिख रहे हैं के स्क्वायर इंटू के तो बराबर क्या आया लिमिट ऑफ के टेंस टू 0 माइनस के क्यू, ऐसे देखिए माइनस के क्यू और अपान के स्क्वायर इंटू के कितना हुआ के क्यू और ये कैंसिल होकर बराबर क्या आया देयरफॉर डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर क्या है -1 आपके सामने, तो यहाँ लिख लीजिए डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर -1 इक्वेशन नंबर 3 और लास्ट क्या है डेल भी अपॉन डेल वाई, तो ये निकाल लिया जाए तो फिर वही काम डेल भी अपॉन डेल वाई निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर बस सिर्फ u के स्थान पर भी रख दीजिए, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा डेल भी अपॉन डेल वाई बराबर लिमिट ऑफ के टेंस टू 0 भी 0 0 प्लस के माइनस भी 0 0 और अपॉन के आपने यही लिखा, तो क्या किया है बस u के स्थान पर भी रख दिया है। तो आगे बढ़ते हैं देयरफॉर इसको मिटा देते हैं, देयरफॉर क्या होगा लिमिट ऑफ के टेंस टू 0 भी 0 0 के तो ये x के स्थान पर 0 और y के स्थान पर के, तो यह देखो भी है तो ये x के स्थान पर 0 रखिए और y के स्थान पर के तो के क्यों हो गया और फिर ये x के स्थान पर 0 और y के स्थान पर के तो के स्क्वायर हो गया ना 0 प्लस के क्यू अपान 0 प्लस के स्क्वायर और माइनस भी 0 0 भी क्या है 0 और अपान क्या है नीचे के तो बराबर क्या होगा लिमिट ऑफ के टेंस टू 0, ये देखिए के क्यू है और नीचे के स्क्वायर इंटू के भी नीचे आएगा तो के स्क्वायर इंटू के कितना हुआ के क्यू, तो ये कट के देयरफॉर क्या आया डेल भी अपॉन डेल वाई बराबर क्या है 1, तो यह लिख लीजिए डेल भी अपॉन डेल वाई बराबर 1 इक्वेशन नंबर 4। अब आप देखिए तो जो CR इक्वेशंस क्या होता है आप जानते हैं, एक काम बस आप चाहें तो ऐसे लिखिए या आप ऐसे लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 1। अरे भैया माइनस यहाँ कर दिया और कुछ नहीं, चाहे ऐसे समझिए चाहे ऐसे समझिए, बात एक ही है। तो अब चलते हैं फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 4 एंड इक्वेशंस 2 and 3, पहले और चौथे से और दूसरे तीसरे से।
देखिए तो पहला और चौथा बराबर है कि नहीं बराबर है, तो क्या निष्कर्ष निकला, डेल यू बाई डेल एक्स बराबर डेल भी अपन डेल वाई। एंड दूसरे और तीसरे देखिए तो डेल भी बाई डेल एक्स इक्वल टू किसके है, वन यहाँ भी वन यहाँ भी है, चाहे ऐसे समझिए चाहे ऐसे समझिए, डेल भी बाई डेल एक्स बराबर क्या निकला, माइनस डेल यू अपन डेल वाई। तो डेल भी बाई डेल एक्स बराबर क्या निकला, माइनस डेल यू अपन डेल वाई। यही तो सीआर इक्वेशन है, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। तो देयरफॉर कह सकते हैं द सीआर इक्वेशंस are satisfied at the origin. CR equations are satisfied at the origin. तो आपने ये हिस्सा दिखा दिया कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है एट द ओरिजिन पर, मीन्स एट द जेड बराबर जीरो। फिर कह रहा क्या फंक्शन एनालिटिक है जो एट द जेड बराबर जीरो मीन्स ओरिजिन पर, फिर वही काम डेरिवेटिव निकाल कर हम देखते हैं कि केवल एक ही मान डेरिवेटिव का मिल रहा है या एक से ज्यादा मिल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हर क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन को भी। तो सिंस एफ डैश जीरो बराबर क्या लिखेंगे, लिमिट ऑफ जेड टेंस टू जीरो, ठीक। और यहां पर क्या हो जाएगा आपका एफ जीरो प्लस जेड माइनस एफ जीरो अपान जेड, यही होता है ना, बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ जेड टेंस टू जीरो, एफ जीरो प्लस जेड को एफ जेड और माइनस एफ जीरो बराबर क्या है, जेड बराबर जीरो, तो क्या दिया है जीरो, तो ये आपका जीरो और अपान जेड आपके सामने, या दिस इम्प्लाई अब एक्स वाई के रूप में लिख लिया जाए, बराबर क्या है, लिमिट ऑफ जेड टेंस टू जीरो का मतलब एक्स टेंस टू जीरो और वाई टेंस टू जीरो, और एफ जेड क्या है देख लीजिए, दिया है लिख लीजिए, एक्स क्यू वन प्लस आई माइनस वाई क्यू वन माइनस आई और अपन एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे क्या है जेड अपान जेड, और जेड बराबर क्या होता है एक्स प्लस आई वाई, आप जानते हैं ये तो जीरो आपका हो गया है। तो एक काम फिर वही थोड़ा सा एक हिस्सा आई वाला एक साथ कर लीजिए और जो आई के साथ नहीं है उसको एक साथ कर लीजिए। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एफ डैश जीरो बराबर लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो वाई टेंस टू जीरो। यहाँ देखिए एक्स क्यू है और माइनस वाई क्यू, जो भी हमने आपको दिखाया था वही काम यहाँ कर रहे हैं। तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू को एक पास कर लीजिए और आई वाले को, तो आई एक्स क्यू माइनस माइनस प्लस आई वाई क्यू जो भी बता चुके हैं प्लस आई, और यह क्या हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, और नीचे क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये भी क्या नीचे हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई आपके सामने। तो यह एफ डैश जीरो है, और फिर देखते हैं दो मान अलग अलग मिल रहा है क्या, तो देखते हैं दो ले लीजिए, लाइन करो जो भी लेना हो लेकर देखिए क्या अलग अलग मान मिल रहे हैं क्या। तो लेट उसी तरीके से लेट जेड टेंस टू जीरो अलोंग द लाइन y बराबर mx ले लीजिए, या और आसान आप चाहते हैं तो y बराबर x ले लीजिए। ये देखिए y बराबर x, तो जेड टेंस टू जीरो अलोंग द लाइन y बराबर x। तो अप्लाई करते हैं, देयरफॉर एफ डैश जीरो बराबर, अब चूंकि x के टर्म लिख रहे हैं तो केवल x के लिमिट, और चलिए y के स्थान पे x, तो एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू, इसे देखिए y के स्थान पर x रखा है तो एक्स क्यू, और प्लस ये क्या होगा एक्स क्यू और y के स्थान पर x, तो एक्स क्यू, और नीचे आ जाइए भैया जी एक्स स्क्वायर और y के स्थान पर x, जहां y है वहां x रखा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा x प्लस आई एक्स, y के स्थान पर x। तो ये तो भैया आपका लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो, ये तो जीरो हो गया, ये देखिए एक्स क्यू माइनस क्यू, और आई एक्स क्यू कितना हुआ 2x क्यू हुआ ना, बिल्कुल हुआ, ये आपका ऊपर हो गया 2x क्यू, ठीक। और एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर कितना हो भैया जी 2x स्क्वायर, और एक्स प्लस आई एक्स कॉमन निकालिए तो क्या मिल रहा है 1 प्लस आई। अब इसे देखिए यहां से 2 से 2 कैंसिल, एक्स क्यू यहाँ है और एक्स टू एक्स,
एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यू हुआ क्या, तो ये आपस में भी कट गया क्या, बिल्कुल कट गए। तो बराबर क्या मिल रहा है, आई अपान 1 प्लस आई, कहीं एक्स नहीं है, तो देयरफॉर क्या मिला, एफ डैश जीरो बराबर आई अपान 1 प्लस आई। अब मैंने आपको इसके पहले जिक्र किया है कि कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा a प्लस आई बी के फार्म लिखते हैं। तो यहाँ यानी डिनोमिनेटर में है, तो मुझे a प्लस आई बी के फार्म लिखने के लिए इसके कॉन्जुगेट से क्या कीजिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख रहे हैं एफ डैश जीरो बराबर ये हो जाएगा आई अपान 1 प्लस आई। तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या मिला भैया जी, एफ डैश जीरो बराबर मल्टीप्लाई की आई माइनस आई इंटू आई, आई स्क्वायर, और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में 1 प्लस आई, एक ब्रैकेट में 1 माइनस आई। तो क्या होगा, यह 1 माइनस आई स्क्वायर, पता है a प्लस बी, a माइनस बी का फैक्टर क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस आई, 1 माइनस आई, 1 माइनस आई स्क्वायर, या देयरफॉर कह सकते हैं आई स्क्वायर क्या था, -1, और माइनस प्लस से तो आई प्लस 1 हुआ क्या, और आई स्क्वायर फिर -1, तो -1, तो 1 माइनस माइनस। आप कर सकते हैं एक लाइन आपको लिखने के लिए कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जानते हैं आई स्क्वायर -1, तो 1 माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, तो आप ऐसे लिख सकते हैं -1। तो देयरफॉर आपका क्या गया, एफ डैश जीरो बराबर आई प्लस 1 या 1 प्लस आई, और 1 प्लस 1 क्या हुआ 2, तो एफ डैश जीरो का मान क्या निकाला, 1 प्लस आई अपान 2। अब मान लिया यह इक्वेशन नंबर 5 है, और एक और हम जो है एक लाइन ले रहे हैं या कोई और ले लें और देखें क्या वहाँ पर भी एफ डैश जीरो का मान यही है कि कुछ और है। अगर कुछ और हुआ तो आपके जो है वह दो डिफरेंट मान मिल गए, उस केस में डेरिवेटिव यूनिक नहीं होगा, और जब डेरिवेटिव यूनिक नहीं होगा तो फंक्शन किसी भी कीमत पर एनालिटिक नहीं होगा, भले आपका सीआर क्वेश्चन सस्पाई हो रहा तो क्यों नहीं। तो चलिए आपको एक दूसरे पॉइंट पर फिर ले चलते हैं। लेट अगेन लेट z टेंस टू 0, ले लीजिए एक लाइन और बड़ा आसानी से along द लाइन, और ले लीजिए क्या y बराबर 0। हमको बस एक डिफरेंट मान अगर मिल रहा है तो देख लेते हैं कि डिफरेंट मिल रहा है कि यही मिल रहा है। तो बहुत आसान रास्ता यह है कि लेट द लाइन along द लाइन y बराबर 0, तो z टेंस टू 0, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एफ डैश जीरो बराबर लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0। ठीक, केवल एक्स के रूप में आपको वर्क करना है। तो चलिए यहाँ पर आपका यही है, तो y बराबर 0, ये 0 हो गया, तो ये क्या आएगा, एक्स क्यू हो गया, इसे देखिए। अब प्लस ये हो गया आई एक्स क्यू, और y क्या है 0 आपने रखा है। और नीचे आ जाइए, नीचे आपका क्या है एक्स स्क्वायर, और प्लस आई क्या है, यहाँ y क्या है 0, तो ये आपका 0 हो गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और चाहें तो प्लस 0 लिख लीजिए। और यहाँ पर भी एक्स प्लस आई, y क्या है 0 आपने लिया। तो बराबर देखिए, तो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0, एक्स क्यू कॉमन ले लीजिए, और क्या मिला ऊपर 1 प्लस आई, और यहाँ क्या मिला एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, यह 0 है यह 0 है, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हुआ, एक्स क्यू हुआ क्या, बिल्कुल हुआ, तो यह इससे कट गया। तो देयरफॉर एफ डैश 0 बराबर क्या है 1 प्लस आई। और मान लिया क्वेश्चन नंबर 6, 5 और 6 देखिए तो क्या उनका राइट हैंड साइड एक ही है कि अलग अलग है, अलग अलग है। ये 1 प्लस आई बाई 2 है, ये 1 प्लस आई है, तो इसका मतलब क्या है, एक से ज्यादा मान प्राप्त हो रहे हैं किसके, डेरिवेटिव के, एफ डैश 0 के। तो उस केस में जब एक से ज्यादा मान प्राप्त हो रहे हैं तो डेरिवेटिव क्या हुआ, यूनिक नहीं हुआ। जब यूनिक नहीं तो फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक नहीं होगा एट द z बराबर 0। तो लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशंस 5 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशंस 5 and 6 we see that f dash 0 इज नॉट यूनिक। एक लाइन लिखिए, दो डिफरेंट मान है तो यूनिक तो सवाल ही उठता है। तो एफ डैश 0 इज नॉट यूनिक, और जब यूनिक नहीं है तो फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक नहीं होगा एट द ओरिजिन या एट z बराबर 0। तो देयरफॉर कह सकते हैं कि द फंक्शन
therefore the function fz is not analytic at the origin या at z बराबर 0, ये आ गया। तो डेरिवेटिव यूनिक नहीं है तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा एट द ओरिजिन पर। तो वही कह रहा है क्या फंक्शन एनालिटिक z बराबर 0 पे है, तो आपने क्या पाया है कि फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट z बराबर 0। और क्यों नहीं आपके एनालिटिक है, क्योंकि इनका डेरिवेटिव क्या है, यूनिक नहीं है। तो इस तरह से आपके 5वां क्वेश्चन शानदार ढंग से पूरे किए गए। तो 2 वीडियो में आपके 5 क्वेश्चन आए हैं, बेहद शानदार हैं। और ये मान चलिए कि जब आप पेपर आपके पाएंगे तो कहीं न कहीं इन 5 में से कोई न कोई क्वेश्चन आपको बिल्कुल दिखेगा। तो अब जो है इस कार्य को पूरा करने के बाद अगले वीडियो में कुछ और नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं, 1-2 वीडियो और जो है आपके इस यूनिट पर, और तब जाकर आप पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।